पाठशाला की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा आरंभ करना चाहता हूँ। आज का जो कोर्स है, जिसका कि नाम ही है कि फाइनर टेक्निक्स ऑफ नमांशा कुंडली, यानी कि सीधी सीधी भाषा में कि नमांशा को फलित करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, यानी कि क्या फलित करने का ढंग क्या है। आपको बुक्स में मिलेगा, नमांशा बनाने की विधि मिलेगी, परंतु तो जो है सिंपल, जैसे कि आप पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारा एस्ट्रो पाठशाला संस्थान इस बात में बहुत अग्रणी रहता है कि हम फलित सिखाते हैं। और ये जो नमांशा की यात्रा है, एक नेक्स्ट लेवल की यात्रा है अपने आप में, कि किस प्रकार से हम नवमांशा में फलित करें, ये समझना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन प्रतीत होता है। और ख़ास करके पुस्तकों के माध्यम से, या जो भी आज के समय में, आज के युग में इंटरनेट के अंदर जो भी साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी कुछ सीक्रेट्स नहीं बताए जाते। यानी कि ऐसे गुप्त रहस्य जिनके द्वारा हम आसानी से नवमांशा कुंडली के द्वारा फलित करने में कामयाब हो जाएं। पर मुद्दा ये उठता है, आखिर नवमांश कुंडली से हम क्या-क्या देखने में सक्षम हो जाते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या देखने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस क्या है नवमांश कुंडली की। तो ये वो चार्ट है जो सभी कुछ जिंदगी के हर आयाम को देखने में सक्षम होता है। यानी कि आपके धर्म से लेकर के आपके कर्म तक, आपके संतान तक, और साथ में आपके जीवन साथी को लेकर के। सबसे ज्यादा नवमांशा जो प्रसिद्ध है, वो आपके जीवन साथी के बारे में जानने के लिए नवमांशा कुंडली सबसे ज्यादा फेमस है। पर केवल ये जीवन साथी को ही नहीं बताता, आपके ये सुखों को भी बताता है, संतान के सुख को भी बताता है, आपके धन को भी बताता है, इवन आपके कैरियर तक को भी बताता है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि किस तरह से नमांशा को देखें कि आप हर चीज जो मैं बोल रहा हूं वो देखने में सक्षम हो जाएं। यही चीजें आपको श्री मनोज कुमार भंडारी जी आपको आने वाले समय में इस कोर्स में सभी चीजें बताएंगे। भंडारी सर जो है, जैसा आप पुराने लोग सर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे जानने वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी पुराने, जैसे रंजना जी हैं। सर का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है और नवमांशा कुंडली पर इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। इनके पास कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद मेरे पास भी ना हो, कि किस तरह से नवमांश कुंडली का बहुत आसान तरीके से फलित किया जाए। गोल गोल नहीं घुमाना, सीधे सीधे बताना है। यही सर की एक खास बात रहेगी इस कोर्स में। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो ना उम्मीद नहीं होंगे, यानी कि उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो अच्छे क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, उनके जिंदगी में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। क्योंकि ये हर बिगिनर्स के सामने एक चैलेंज है। जब वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं और फलित करते हैं, तो उन्हें बहुत अंतर मिलता है। यानी कि जो उन्हें बेसिक एस्ट्रोलॉजी में समझाया जाता है, वो पूरी तरह से दशाओं के अनुसार इंसान के जीवन में घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका एक बहुत बहुमूल्य हिस्सा, यानी कि नवमांशा कुंडली, अनपढ़ा रह जाता है। यानी जब तक हमें नवमांशा पढ़ने नहीं आएगा, हम सही ढंग से फलित करने में कामयाब नहीं होंगे। वैसे जो D1 चार्ट है, यानी कि जिसे आप लगन कुंडली कहते हैं,
एक तरह से आप ऐसा मान के चलें कि ये शरीर है, यानी कि एक प्रकार से जिस तरह से आप इस संसार को डील करते हो, जो आपका बाहरी आवरण है, जो लोग आपको देख पाते हैं, जो लोग आपको समझ पाते हैं, और जिस तरह से आप लोगों को डील करते हैं, एक प्रकार से वो D1 है, यानी कि लगन कुंडली है। पर ये जीवन की सच्चाई तो नहीं है ना, कि हम सभी जानते हैं हम बहुत सारे राज अपने अंदर छिपा करके रखते हैं। हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को बहुत आराम से छिपा लेते हैं। हम अंदर की बातें नहीं बताते, बहुत सारे सीक्रेट्स हम अपने अंदर जमा करके रखते हैं। हम मुंह पर कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। परंतु हमारे अंतर मन में क्या चलता है, हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं, ये बात लगन कुंडली से नहीं पता लगती। इसके लिए नवांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके अंतर मन में क्या घटनाएं घटती हैं, वो नवांश कुंडली से पता लगता है। एक तरह से मैं कहूं तो ये आपकी या किसी की भी व्यक्ति की पोल खोलने के लिए कि उसके अंतर मन में क्या है, वो अंदर से किस चीज के बारे में कैसा विचार रखता है, नवांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है ये। पति पत्नी के बारे में क्या सोचता है, पत्नी पति के बारे में क्या सोचती है, इवन कि उसके करेक्टर्स के बारे में ये चीजें पता लग जाती हैं। इनर हैप्पीनेस, एक तरह से एक लाइन में कहूं तो नवांश चार्ट इनर हैप्पीनेस को फाइंड आउट करने का सबसे बड़ा चार्ट है कि आपके अंदर से खुशी प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए बात करते हैं कि हमारे पराशर और ऋषि ने इसके बारे में क्या कहा है। क्या इसको नवांश कहा है? नवांश का सीधा सा मतलब है नवा हिस्सा, यानी कुंडली का नवम भाव। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे अभी तो शादी की बात चल रही थी, अभी तो जीवन साथी की बात चल रही थी, तो हमें सप्तम भाव क्यों नहीं देखा गया? यहां तो नवम भाव को बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली में इसे इस तरह से नहीं ट्रीट किया गया। ऋषि इसके बारे में क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। ये नवम भाव से हम सभी जानते हैं कि धर्म देखा जाता है, यानी स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है। इसीलिए इसको धर्मांशा भी कहते हैं, यानी धर्म का अंश। धर्म किसे कहा जाता है? धर्म का मैं अपनी पुरानी क्लासेस में सबको बता चुका हूं। धर्म का मतलब है ड्यूटी, यानी कि जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उसको आप इस जीवन में किस प्रकार से निभाते हैं, वो ही आपका धर्म है। और हर इंसान जिम्मेवारियों को अलग अलग तरह से लेता है। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, कुछ लोग इतने जिम्मेवार होते हैं कि उनको एक बार कहने की आवश्यकता है, वो अपनी जिम्मेवारी को परफेक्टली निभाते हैं। कुछ लोगों को समझाना पड़ता है, फिर वो जिम्मेवारी निभाते हैं। कुछ लोगों को बार बार कहना पड़ता है, फिर जाकर के वो जिम्मेवारी निभाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार कहने पर भी जिम्मेवारी नहीं निभाते। अब आप कहेंगे जिम्मेदारी की क्या बात आ गई? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो है विवाह। विवाह हमारे जीवन की सबसे बड़ा एक प्रकार का अंग भी है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी है। अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाता है, वह नवांश कुंडली से पता चलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति अपनी इन जिम्मेवारियों को किस प्रकार से निभाएगा, वो नवांश कुंडली से पता लगता है। जब हमारे यहाँ पर जन्म पत्रिकाएं मिलाई जाती हैं तो नवांश कुंडली को साइड में कर दिया जाता है, नवांश कुंडली की तरफ देखा भी नहीं जाता। इसी कारण से कई बार 28 या 32 गुण मिलने पर भी क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है।
पति पत्नी सारे जीवन भर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि ज्योतिषाचार्य ने नवमांश कुंडली को देखा ही नहीं कि वो व्यक्ति अपने अंतर जगत में किस प्रकार से बिहेवियर है उसका, किस तरह से वो चीजों पर रिएक्ट करता है, ये नवमांश कुंडली को से पता चलता है। एक प्रकार से सर की भाषा में बताऊं तो आपकी लगन कुंडली केवल प्रॉमिस है। वो तरह तरह के प्रोमिस को बताती है, मैं ये भी दूंगा, मैं भी ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, पर व्यक्ति जब रियल लाइफ में देखता है तो कहता है जी ज्योतिषी जी ने बताया था, मेरा राजयोग बन गया, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे वो भी मिलेगा, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष में कोई दम है, ये मुझे बोगस साइंस लगती है, ऐसा सामने वाला कहता है। ये उसका कहना भी ठीक है, क्योंकि ज्योतिषी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने केवल प्रोमिसेस देखे, पर कौन सा प्रोमिस सही ढंग से फलित होगा ये बात तो उसने देखी ही नहीं, जो कि केवल और केवल नवमांश कुंडली से ही पॉसिबल होगा। ये इसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूं इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है आपके सामने, अब पेड़ दिखाई दे रहा है, आपने देखा कि अरे ये तो आम का पेड़ है और उस पेड़ पर आम लगे हुए हैं। अब आपको दिखाई तो देगा कि आम लगे हुए हैं, पर आम को देखने मात्र से हम ये नहीं पता लगा सकते कि आम कितना मीठा है, आम की क्वालिटी क्या है, वो हम नहीं पता लगा सकते। वो केवल और केवल खाने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि आम की सत्यता कि वो कितना मीठा है, कितना खट्टा है, केवल खाने के बाद ही पता लग सकता है। इसी प्रकार से जब जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, घटने के बाद हमें समझ में आती है अरे ये तो गड़बड़ हो गई, हमें इसका पता ही नहीं चला। परंतु यहाँ पर नवमांश कुंडली हमारी बहुत बहुत मदद करती है, क्योंकि सत्य रूप में आपको इस जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है ये नवमांश कुंडली के द्वारा बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। लगन कुंडली में प्रॉमिस है और प्रॉमिस ज्यादा भी हो सकते, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है लगन कुंडली। जैसे हमारे देश के नेता हर बार प्रोमिस करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, और पंचवर्षीय योजना बना करके हमें दिखा करके और 5 साल निकल जाते हैं। फिर कोई नया नेता आता है, फिर कोई सरकार आती है, वो हमें कुछ के कुछ प्रोमिस दिखाती है, और वो प्रोमिस जब फेल हो जाते हैं तो हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है। इसीलिए सभी बिगिनर से, सभी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करने वालों से, और सभी जो गंभीर रूप से ज्योतिष सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बिना नवमांश कुंडली के कभी भी भूल करके भी फलित करने का प्रयास ना करें। ये लगन कुंडली यदि शरीर है तो नवमांश कुंडली उसकी आत्मा है। आप आत्मा को अलग करके जीवन की व्याख्या कैसे कर सकते हो? और ज्योतिष तो जीवन की व्याख्या है, जीवन की यात्रा है। आत्मा एक ट्रैवलर की तरह है, हम सभी जानते हैं, कर्म और संस्कारों को लेकर के चलती है। अब कर्म और संस्कार, कर्म तो पता लग जाते हैं, पर हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो नवमांश कुंडली से ही पता लगते हैं। मित्रों, बहुत निहायत आवश्यकता है नवमांश कुंडली को बड़े ढंग से समझने की। अगर नवमांश अगर आपने ज्योतिष के विद्यार्थियों ने नहीं सीखा तो भूल जाइए फलित करना आ सकता है। फिर तो बस धूल में लठ मारने की तरह ही क्रिया होगी। कुछ बातें आपकी सच हो जाएंगी, कुछ बातें सच नहीं होंगी। केवल ये सत्यता को साबित करने का प्रमाण ही नहीं है नवमांश कुंडली, इसमें बहुत सारी अद्भुत चीजें भी हैं।
ग्रहों के बलाबल को पता लगाया जा सकता है नवमांशा कुंडली से। कौन सा योग फलित होगा कि नहीं होगा, ये बात भी आप बिना नवमांशा की मदद के नहीं बता सकते। वैसे तो इस कोर्स में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सर उसके बारे में बहुत डिटेल से समझाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी अद्भुत टेक्निक आपको बताएंगे। आज का डेमो सेशन है, यानी कि केवल आपको बताया जा रहा है कि हम लोग आखिर इसमें क्या करने वाले हैं और नवमांशा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। बिना नवमांशा के हम ज्योतिष में बिल्कुल अधूरे हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब जैसे बात आई, धर्म की बात आई, धर्म को हमने जोड़ा हमारे विवाहों से। जिन लोगों ने मेरा लव मैरिज एंड रिलेशनशिप वाला कोर्स किया है, वो इस थ्योरी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम विवाह को धर्म के साथ जोड़ते हैं। यह सुनील वशिष्ठ नहीं जोड़ता, ये हमारे ऋषि मुनि जोड़ते हैं, क्योंकि विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमें पितृ ऋण से मुक्ति होने के लिए, मुक्त होने के लिए विवाह और विवाह के बाद संतान सुख हमें चाहिए, जिसके कारण हम पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकें। बहुत गहरी साइंस है। एक प्रश्न उठता है, लोग अक्सर, मैंने ये भी कहते हुए सुने गए हैं, हम क्या करें, हमारी किस्मत खराब, हमारी तो जन्म पत्री में लिखा ही ये है। हमने कई ज्योतिषाचार्य को दिखाया, उन्होंने कहा अरे आपकी किस्मत खराब है। तो ऐसा तो होना ही है, अब हम कुछ करें या कुछ ना करें, जैसा लिखा है हमारी डेस्टिनी में ऐसा ऐसा ही होना है। मित्रों, क्या ये सत्य बात है? और अगर ये सत्य बात है तो फिर ये बहुत हानिकारक है। हमारे ऋषि इतने निष्ठुर नहीं थे, वो बहुत ही दयालु थे। उन्होंने जब इस सब्जेक्ट को, विषय को लिखा, तो हमारे कार्मिक आधार पर लिखा, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उन्होंने फलित करने की विधि लिखी। पर नवमांश कुंडली में के द्वारा ये भी बता दिया गया कि आप अपने डेस्टिनी को कैसे सुधार सकते हैं, आप अपने कर्मों में बहुत सौंदर्य कैसे लेकर के आ सकते हैं, अपने कर्मों को बहुत अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि रेमेडी तो चाहिए ना हमें। ये तो नहीं तो वही बात हो जाएगी, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर थर्मामीटर लगाए आपके मुंह में और कहे कि इतना डिग्री बुखार है, और कहते बस जाओ, मैंने तो केवल और केवल बुखार मापना था और तुम्हें केवल इन्फॉर्म करना था कि आपको इतना डिग्री बुखार है। क्या डॉक्टर का फायदा हुआ? क्या मेडिकल साइंस का फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। लोग आपके पास सॉल्यूशन के लिए आते हैं। मैं अक्सर अपनी क्लास में इस बात का जिक्र करता हूं, कोई आपको अपना भविष्य दिखाने नहीं आता, ये दिमाग में रख लीजिए। आपको वहम है, सामने वाले को भी वहम है, वो बोलता है कि मेरा भविष्य बताओ ज्योतिषाचार्य के पास आकर के, पर ये सत्य नहीं है। वो केवल आपसे ये पूछने आया है, जो मेरी समस्याएं हैं जीवन की, उनसे मैं कैसे मुक्ति पाऊं। अब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ज्योतिष को सीखने के लिए अगर आपको 1 रुपए का ज्ञान लगता है, तो उसकी रेमेडी को सीखने के लिए 1.25 का ज्ञान लगता है, अर्थात वो ज्यादा कठिन है। नवमांशा एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा वर्ग कुंडली है आपके सामने, इसके द्वारा, इसके माध्यम से रेमेडीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अक्सर लोग चर्चा करते हैं, मैं किस देवी देवता से प्रार्थना करूं, मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए मंदिर में जाते हुए, पर परमात्मा है कि सुनता ही नहीं, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। मैं मंत्र फेरने की कोशिश करता हूं, मंत्र जाप करने की कोशिश करता हूं, पर मुझे, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता।
तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक कष्ट हैं। हमें नवमांसा से पता लगता है कि आपके रियल देवता कौन सी हैं, किस शक्ति की आप पूजा करें। किस जब शक्ति की बात आती है तो यानी कि तत्वों की बात हो रही है। हमें अपने कौन से तत्व की शुद्धि करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वों का शुद्धिकरण, ये जान लीजिए, अगर आप तत्वों की शुद्धि करते हैं तो शारीरिक रूप से आप अच्छे रहेंगे, मानसिक रूप से आप अच्छे रहेंगे, और आर्थिक रूप से तो अच्छा होना ही होना है। चलिए, अब सर को मैं दूंगा, पर उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी टेक्निक है ना, जैसे वो कपिल शर्मा में एक आता है ना, उस करेक्टर का मुझे नाम नहीं पता, वो कहता है चलते चलते मैं एक जोक तो सुना करके जाऊंगा। जोक्स का पिटारा है मेरे पास, पर मैं जोक नहीं सुनाऊंगा। अब मैं एक सूत्र दूंगा आपको, बड़ा प्यारा सा सूत्र, बड़ा आसान सा सूत्र। आप नवमांश कुंडली से किस प्रकार से पता करें कि आपको अपने विवाह में सुख है या नहीं। बहुत आसान सा है ये। आप सभी लोग जितने भी मैं चेहरे देख पा रहा हूं, इतना तो समझते हैं नवमांश कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, नहीं बनती है, वो सर का विषय है। क्योंकि गूढ़ गंभीर विषय आजकल मैं सर के पास ही, सर की तरफ ही इशारा कर देता हूँ, सर आप ही कराइए, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको कराइए आप। तो कठिनाइयां मेरी आजकल सर ने जिम्मेवारी ले रखी है कि पंडित जी आपकी जिम्मेवारियां मेरी तरफ कीजिए, आप आपकी कठिनाइयां मेरी तरफ कीजिए। तो आसान काम मैंने ले रखे हैं आजकल, है ना, जैसे आप लोगों से बातें करना आसान काम है, तो मैंने लिया हुआ है इस काम को। देखिए, आपके नवमांश कुंडली को खोल लीजिए, अगर आपके पास जन्म पत्री है तो अपने सामने रख लीजिए, और जो कुछ पुराने स्टूडेंट हुए हैं उनको तो खुद का पता ही है। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव को उठा लीजिए। ये वो भाव है जो आपको बताता है कि विवाह के बाद आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, मानसिक शांति बनी है या अशांति प्राप्त हुई है। अक्सर लोग कहते हैं विवाह के बाद मेरा भाग्य बदल गया, अक्सर लोग कहते हैं विवाह के बाद चिंताएं बढ़ गई, अक्सर लोग पता नहीं क्या क्या शादी के बाद बताते हैं। पर शादी से पहले हम सुखी थे, अब दुखी हो गए, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे यार, जब से शादी हुई आनंद आ गया, विवाह के बाद इतना सुख मिलता है ये तो सोचा ही नहीं था, नहीं तो और जल्दी शादी करवा लेते। इसका बड़ा प्यारा सा सूत्र है नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव। यानी कि आप अंतर्मन से विवाह का आनंद ले रहे हैं, या आपका दिमाग भटका हुआ है। बहुत आसान सा सूत्र है आपके सामने, सिंपल सी बात। चतुर्थ भाव को देखिए, चतुर्थ भाव में क्या कोई पाप ग्रह बैठा है या कोई शुभ ग्रह बैठा है? और आप सभी जानते हैं पाप ग्रह और शुभ ग्रह, अगर शुभ ग्रह बैठा है तो आपका इंटरनल प्लेजर यानी कि आंतरिक खुशी आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रकट होगी विवाह के बाद। और अगर पाप ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से विवाह के बाद आप अपने आप को बड़ा अशांत पाएंगे। यह आज के क्लास के उद्घाटन का पहला सूत्र। दूसरी बात इसी के अंदर, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ बैठा है तो दुख और कष्ट है। कहां पर कष्ट है? अंतर मन में कष्ट है, आपके हृदय में कष्ट है। जरूरी नहीं शादीशुदा आदमी अपने दुख सभी को बताता फिरे। किसी विद्वान ने कहा है 90% से ज्यादा शादियों में बड़ी समस्या होती है, बड़ी झिकझिक होती है। शुरू के 3 साल में मामला बड़ा कष्टप्रद हो सकता है या बड़ा आनंदमयी हो सकता है, पर 90% लोग दिखाई तो नहीं देते, सब पति पत्नी हंसते हुए दिखाई देते हैं। हमें
ऐसा ही बताया जाता है, वी आर द बेस्ट कपल। बट क्या हम बेस्ट कपल हैं? ये बात नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव से पता लगती है कि हम बेस्ट कपल हैं या नहीं है। इसको हमें समझना होगा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो ये गड़बड़ पैदा कर रहा है आपके अंतर्मन में। आपकी सोच गड़बड़ है, आपका एटीट्यूड अपने विवाह के प्रति अच्छा नहीं। अब मैंने बात कहां से शुरू की थी? बात शुरू की थी, हमें जीवन को बदलना है, हम रेमेडीज के लिए हैं यहां पर। यानी कि हमें आवश्यकता है अपने एटीट्यूड को बदलने की। अक्सर तो लोग सोते समय वो सब काम कर जाते हैं जो हम फिजिकल लाइफ में नहीं कर सकते। यानी पति पत्नी को डोमिनेट करता है, कभी कभी तो हम एक दूसरे को मारपीट भी कर देते सपने में, असली में नहीं। इतनी गहराई में शत्रुता पति पत्नी के अंतर मन में गहराई में हो जाती है। ऐसा क्यों है? इस बात का जवाब आपको चतुर्थ भाव देता है। पर चतुर्थ भाव देता तो है, पर बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कहें साहब हाँ समस्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल बोल तो नहीं सकते हम, पर हाँ हमारे मन में है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे साथ सन फलाने फलाने में घटी और उसका अब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। साथ रहना हमारी मजबूरी है, पर मन नहीं मिलते, क्या किया जाए? नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव गड़बड़ होने से ये तो पता चला गया कि हृदय में दरार है, एक दूसरे के प्रति हार्ट के अंदर डिस्कनेक्शन है, सोल लेवल के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। पर इसको ठीक कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, चतुर्थ भाव है जल देवता। अब जल देवता है तो यानी कि यहां पर एक तरह से, मैं उसमें नहीं घुसूंगा क्योंकि पुराने लोग जानते हैं कि फिर लंबा बोलने का मेरा अभ्यास है, उस चक्कर में नहीं पड़ता। चलो आज तत्वों के उसमें नहीं जाता, सिंपल सी बात बताता हूं। मां शक्ति की उपासना करें, मां भगवती की उपासना करें आप, तो आप देखेंगे अगर आपके नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई समस्या है तो उसको ठीक किया जा सकता है इस रेमेडी से। अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा। अक्सर पति पत्नी संबंधों को सुधारने के लिए एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। वो कहते जाओ हम तुमसे बात ही नहीं करते। पर संबंध क्या यहां पर सुधर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखें, मैं अक्सर बार बार कहता हूं, पति पत्नी अगर दोनों चुप हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो ये संबंध नहीं सुधर रहे। ये संबंध बिगड़ने का पहला चरण है। इससे अच्छा है तो लड़ लो, लड़ाई उससे ज्यादा भली है। लड़ाई में परेशानी नहीं है, चुप रहना उससे ज्यादा परेशानी है। चुप रहने से मन के भाव में सेपरेशन का बीज उगाता है और सेपरेटिव एटीट्यूड आपको कभी भी शादीशुदा जीवन को आनंदित नहीं रहने देता। ये मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली में चाहे कुंडली कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, परंतु विवाह के बाद कष्ट रहेगा रहेगा अगर आपने सही रेमेडी नहीं की तो। सही रेमेडी का पहला चरण अपने मन को सुधारने का प्रयास करें, यानी अपने जीवन साथी के प्रति पॉजिटिव सोचें। बहुत सारे लोग अक्सर मुझे ये भी कहते हैं कि साहब आप तो ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जीवन साथी के प्रति बड़ा पॉजिटिव सोचें, पर कैसे सोचें? उसने आज पता है मुझे क्या कहा, उसने परसों पता है मुझे क्या कहा, मेरे तो दिमाग से अभी तक नहीं निकल रहा। पंडित जी ये तो मैं हूं जो निभा रहा हूं, और कोई होता तो भाग जाता घर छोड़ करके। महिलाएं भी ऐसे ही कहती हैं, ये तो मैं हूं जो आपके साथ निभा रही हूं, मेरे अलावा कोई और होता तो अब तक या तो आत्महत्या कर लेता या घर छोड़ करके भाग जाता।
ऐसा ही अक्सर आपको समाज में, घर परिवार में, रिश्तेदारियों में ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। पर आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव की रेमेडी करना। रेमेडी वाला पार्ट सर बताएंगे, चतुर्थ भाव कैसे खराब होता है ये भी सर बताएंगे। परंतु आज मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी के लिए एक ही बात, जितने भी इस क्लास में उपस्थित हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, पर आपको जानकर के हैरानी होगी 70% लोग वहीं पर रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अगर लगन कुंडली तक आप आए हैं, लगन कुंडली को सीख गए हैं, दशाओं का भी थोड़ा बहुत अर्थ सीख गए हैं, कोई भी यहां तक आ सकता है। ये मान लीजिए, अक्सर जब भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले मुझसे फोन करके पूछते हैं कि सर ये तो बताइए क्या मैं ज्योतिषी बन सकता हूं या क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूं, मैं उसे कहता हूं आ जाओ। पर जब बात नवमांश कुंडली की आती है तो मेरे दिल से एक ही बात निकलती है, केवल और केवल सौभाग्यशाली व्यक्ति ही नवमांश कुंडली को सीख पाता है। केवल वो लोग जिनका पूर्व जन्मों का पुण्य जब उदय होते हैं तो मौका मिलता है, अवसर मिलता है आपको नवमांश जैसी वर्ग कुंडली देखने का या सीखने का। और उससे भी बड़ी बात कि आपको एक अनुभवशाली अध्यापक मिले, एक आपको अनुभवी गुरु प्राप्त हो, ये पहला चरण है विद्या का। अगर गुरु में अनुभव ना हो, गुरु में सामर्थ्य ना हो तो समस्या बढ़ जाती है। कई बार ऐसे ऐसे भी लोग आते, वो कहते हैं कि देखिए हमने कोर्स ज्वाइन किया था, जैसे आज प्रताप जी से ही मेरी बात सुबह हो रही थी, किसी का बात चर्चा चल रही थी, तो मैंने पूछा वहां पर फलित को सिखाया जाता है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वहां फलित बनाना, वहां पे नवमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है ये तो बताया जाता है, पर फलित कैसे किया जाए नवमांश कुंडली के द्वारा ये नहीं बताया जाता। पर हमारे इस कोर्स में जो कमी और संस्थानों के द्वारा होती है, हम लोग केवल उस कमी को पूरा ही करेंगे और आपको एक स्टेप और ज्योतिष के क्षेत्र में आपको बढ़ा देंगे। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को पाएंगे। और जब जब मेरा विश्वास मैंने जब जब पैदा किया है, मेरी जो संकल्प शक्ति है उसके द्वारा वैसा ही हुआ है। इसीलिए आज जो भी आप डेमो क्लास में आए हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका तो मैं धन्यवाद करता ही करता हूं। जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मैं दिल से कहता हूं वो निश्चित रूप से भाग्यशाली होंगे, क्योंकि वो अगले नेक्स्ट लेवल पर वो पहुंचने वाले हैं। ये कोर्स 2 महीने का कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है और सोमवार मंगलवार को शाम को 7:30 बजे इसकी कक्षाएं होंगी। परंतु मुझे मालूम है सर को जो काम दे दो, इस काम को ये बढ़ा देते हैं, 1 रुपया दो उसका 1.25 रुपया कर देते हैं अपने आप ही। तो हमने 2 महीने का किया है, यानी कि 16 क्लासेस की हैं हम लोगों ने डिजाइन, पर सर उसकी 18 करेंगे कि 21 करेंगे, ये उन्हीं पर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि सर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से इस कोर्स को सीखेंगे, ऐसा मेरा भी मानना है। मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूँ वो हमारे ही संस्थान के विद्यार्थी हैं, तो ये मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि नए विद्यार्थी हैं तो फटाफट काम होगा, क्योंकि उन्हें सुनने का सलीका हो जाता है, वो कैमरा ऑन कर लेते हैं फटाफट क्लास ऑन होते ही। जो नए हैं उनको कई बार नहीं पता होता कि ज्योतिष सीखा कैसे जाता है। वो एक डायलॉग है ना, न पीने का सलीका है ना पिलाने का सलीका है, वही वाली बात यहाँ पर है। गुरु से ज्ञान कैसे लेना है
वो निश्चित रूप से आप अटेंशन में रहिए। इसको बिल्कुल ऐसे ही बैठ करके पढ़ना चाहिए जैसे आप बिल्कुल क्लास में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगर सो करके, लेट करके, मतलब शीर्षासन करके अगर आप केवल सुनने का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ गवा रहे हैं। मेरी भाषा में आप कुछ खो रहे हैं। आप बड़े ढंग से सीखिए, पर उससे पहले बैठने का ढंग सीखिए। ये निश्चित रूप से मैं हमेशा अपनी क्लास के स्टूडेंट को कहता हूँ, वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनमें ज्ञान प्राप्त करने का जिन्हें सलीका नहीं होता। आप सलीके से सब आइए, बड़े आनंद के साथ इस कक्षा को ग्रहण कीजिए और अपने आप से वचनबद्ध रहिए कि आपके लिए ये नवमांश कुंडली आपका जीवन परिवर्तन करने वाली विद्या साबित हो। निश्चित रूप से ज्योतिष के माध्यम से पूरा जीवन परिवर्तित किया जा सकता है। आप विधाता ने आपके भाग्य में कुछ भी लिख दिया हो, आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उस लकीर को हटा करके अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। ये मान के चलिए, क्योंकि ऋषियों ने ऐसा ही अद्भुत ये विज्ञान लिखा है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, अरे ये चीज क्या है। लोग अक्सर जो बाहर समाज में हैं, अरे ज्योतिष कोई भविष्यवाणी करेगा, वो भविष्य गलत होगा, ठीक होगा। अरे नहीं भाई, इसलिए मत सीखिए कि आप लोगों ने भविष्यवाणियां करनी है। सर्वप्रथम अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। अक्सर मैंने देखा है जो लोग अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उनके नवमांश कुंडली में विवाह स्थान में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती ही होती है। इसलिए मैं आप लोगों से स्पेशल कह रहा हूं कि आप सबसे पहले स्वयं की रेमेडी करना सीखिए। अगर हमारे पास घाव हैं, अगर हम उन्हें हील नहीं करेंगे तो हम दूसरे का क्या करेंगे। नहीं, एक सुखी, एक आनंदित ज्योतिषाचार्य ही आपके दुखों का हरण कर सकता है, ये मान लीजिए। और रेमेडी उनके द्वारा बताई जो जाती है, उसके पथ पर, मार्ग पर अगर आप निश्चित रूप से अग्रसर होते हैं तो आपको लाभ होगा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप निश्चित रूप से अपना जीवन तो परिवर्तन करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों, कम से कम व्यवहार सुख का भैया मामला बहुत गड़बड़ है। मैं जानता हूं ये वकीलों के पास भी डाटा नहीं है, हम ज्योतिषियों के पास ये डाटा सबसे पहले आता है कि कितने विवाह संकट में से गुजर रहे हैं, कितने वैवाहिक संबंध विच्छेद होने की स्थिति में है। नवमांश कुंडली आपको मदद करेगी। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को समापन करते हुए मैं सर को कहूंगा, सर से आग्रह करूंगा कि सर आप नवमांश कुंडली के बारे में बताइए। मैं पूरी आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो इनको टेक्निक देंगे, अपने हृदय के दरवाजे खोल करके चारों तरफ से, कोई हर चीज आपने हृदय में नहीं रखनी है, हृदय से सारे सूत्र निकाल के रख देने हैं ताकि इन सभी को फायदा होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपके विश्वास करता हूं ऐसा ही होने वाला है इस कक्षा में है। सर से मैंने वो प्रॉमिस ले रखा है कि कोई रहस्य नहीं छुपाएंगे आपसे, और जितने भी आसान से आसान, बढ़िया से बढ़िया, बहुत प्रिसाइज जो टेक्निक है वो नवमांशा की सर बताएंगे। सर मैं